हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पैराडोलिया के बारे में। आपने ज़रूर देखा होगा कहीं बादलों में कोई चेहरा, या किसी पत्थर पर कोई आकृति, या किसी फल सब्जी में कोई आकृति नज़र आई होगी। कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके का इल्यूजन हुआ ही होगा। जब हम छोटे थे ना तो देखते थे ना कि ऐसा लगता था कि जैसे चांद में कोई औरत है जो चरखा काट रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी इमेजेस सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर जगह जगह इस तरीके से आपको मिल जाती हैं, जिसमें कोई शेप सी नज़र आती है हमें। तो वो है एक पैराडोलिया। अब ये कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि हम सबके साथ कभी कभी होता है। पर मैं इस पर वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये जब बहुत हाई एंजाइटी स्टेट होती है तो कई बार इस तरीके के इल्यूजन्स, जिसको पैराडोलिया कहते हैं, वो लोगों को होने लगते हैं और फिर वो रिपीटेडली उनके दिमाग में आने लग जाते हैं और उनको उससे बहुत डर भी लगता है, उनको उससे बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है, कई बार बहुत शेम भी होती है, कई बार बहुत गिल्ट भी होता है। तो मैं आपको पूरे एग्जांपल देकर समझाऊंगी कि कैसे ये नॉर्मल सी बात अब डिसऑर्डर ना होते हुए भी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है और बाकी डिसऑर्डर से क्लब हो जाती है। तो इसको समझकर इससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। सो अब आप किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज तो करनी है। तो ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि रोज़ एक्सरसाइज करो और रिलैक्स रहो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इमेजेस, ये कुछ सैम्पल इमेजेस हैं पैराडोलिया के, और आप में से सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी कुछ इस तरीके से। तो मैं बताती हूँ आपको कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है। देखिए, मेरे 2-3 क्लाइंट्स के एग्जांपल देती हूँ मैं। मेरी एक क्लाइंट है, वो जब भी माला करती हैं, जैसे आपने देखी होगी ना रोज़री जो हम नाम जप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो जब भी उसके बीट्स को इस तरीके से ऐसे पकड़ कर आगे वो कर रही होती हैं तो उनको इस तरीके से ऐसा लगता है कि टेस्टीज़, मेल टेस्टीज़ इस तरीके। तो वो चीज़ एकदम से उनको वो सिमिलर सी कुछ इमेज ऐसे कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर कनेक्ट हो जाती है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, घबराहट होती है, बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी होती है कि उनको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, कि क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, है ना। तो किसी भी इंसान को है ना कि कोई भी आप रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके साथ कुछ इस तरीके से बिल्कुल अलग सा कुछ अटैच होकर आपको दिखने लगे तो उससे किसी को भी परेशानी हो सकती है। ऐसी मेरी एक क्लाइंट है, वो सब्ज़ी नहीं काट सकती, स्पेशली उनको आलू काटने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आलू में जैसे बीच बीच में कहीं कुछ गड्ढा होता है या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सा निकली भी होती है जड़ सी, तो उनको उसमें कोई ना एकदम से ऐसे शेप नज़र आती है कि कोई रिलीजियस फिगर ऐसे नज़र आती है। कभी उनको कोई गणेश नज़र आ जाते हैं, कभी कुछ ऐसे, और उनको ना ऐसा लगता है कि वो भगवान को काट रही हैं। तो इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इतना ज़्यादा उन्होंने उस पर ओवर रिएक्ट किया कि उनके अंदर वो चीज़ें रिपीट होने लगी और उनको उस तरीके का ऐसे भ्रम होने लगा, हेलिसिनेट करती रहती हैं, विजुअल हेलिसिनेशन से होने लग गए हैं उनको। तो अब ये नॉर्मल सी एक होते हुए जो जिसको कभी कभी हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर भी ये डिसऑर्डर का भी रूप ले लेता है, जो अपने आप में कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को अवेयर करूं, क्योंकि ओसीडी के मैं से बहुत सारे केसेस देखती हूँ जिसमें ये कंडीशन आती है और लोग परेशान हो जाते हैं इसमें। जैसे एक और मेरे क्लाइंट थे, वो जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखते थे। अब आपने आसमान की तरफ बादलों में देखा होगा तो बहुत ही कॉमन सा है ना, कभी हमें रैबिट लगता है वहाँ पे, कभी मंकी लगता है, कभी डॉग सा लगता है, या कोई और ऐसे कि कोई फेरी सी ऐसे जा रही है, कुछ भी ऐसे दिख सकता है। बट उनके साथ बहुत ही अनयूजुअल सा था, उनको बहुत ज़्यादा इस तरीके की सेक्शुअल ऐसे खास तौर से ऐसे पेनिस लटके हुए हैं, ऐसे शेप बनी हुई, इस तरीके से दिखते थे उनको। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब भी वो आसमान की तरफ देखें इस तरीके से ऊपर, तो उनको इसी तरीके की आकृति ही उसमें नज़र आने लग गई। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से, उनके अंदर के और इश्यूज़ की वजह से ऐसे उनके दिमाग ने अनरिलेटेडली कनेक्ट कर दिया था। लेकिन इस सबसे बहुत परेशान होता है एक इंसान, उसको अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अब किसी के भी साथ अगर इस तरीके की कोई वियर्ड सी इमेज बन रही है, कुछ अनरिलेटेड इमेजेस कनेक्ट हो रही हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसको जितना आप नॉर्मल रिस्पॉन्स देंगे उतना ज़्यादा ये जल्दी से चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर ओवर रिएक्ट करेंगे, इसको कोई भी अलग से नाम देंगे, अपने अंदर कमी निकालने लगेंगे, डरने लगेंगे, तो ये सब चीज़ें फिर बार बार रिपीट भी होने लगती हैं। तो चलिए डिटेल में इसको समझ लेते हैं। तो कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, जैसे मैंने बताया वैसे तो सामान्य है, कभी कभी ये सबको हमको इस तरीके से लगता है, फिर भी इसके देख लेते हैं कि क्या है ये।
इवोल्यूशनरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हम ह्यूमंस ना बहुत ही क्विकली फेसेस को रिकग्नाइज करना, थ्रेट्स को डिटेक्ट करना, ये सब ऐसे धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए हैं। तो उसी प्रोसेस में क्या है कि हम लोग लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से ना बहुत जल्दी फिगर आउट करने कि ये क्या है। तो अब उसका एक बाई प्रोडक्ट हमको मिल गया, वो बाई प्रोडक्ट है पैराडोलिया। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, ह्यूमंस इवॉल्व टू क्विकली रिकॉग्नाइज फेजेस और थ्रेटनिंग फिगर्स इवन विद लिमिटेड विजुअल इंफॉर्मेशन। दिस हेल्प्स विद सर्वाइवल, मेकिंग पैराडोलिया अ बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो पहला जो ह्यूमन था वो बहुत ज़्यादा खतरे के साए में रहता था, तो बहुत क्विकली हमें जितना भी लिमिटेड विजुअल इंफॉर्मेशन थी उससे कुछ आइडेंटिफाई रिकग्नाइज करना होता था। तो उस सब का एक ये बाई प्रोडक्ट मान लीजिए कि ये हमें मिल गया है, तो इसलिए वो पैराडोलिया भी हम ऐसे कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं। और क्या है, हाइपर एक्टिव फेस डिटेक्शन सिस्टम। हमारे अंदर फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया होता है जिसका काम होता है कि जो भी विजुअल वो आते हैं उसको डिटेक्ट करना। तो कई बार वो मिस इंटरप्रेट कर लेता है, रॉन्गली कनेक्ट कर लेता है, तो इस वजह से भी ये पैराडोलिया की सिचुएशन आती है। तो देखते हैं यहाँ पे, द ब्रेन हैज़ अ स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड द फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया which is responsible for facial recognition. Sometimes this area can misinterpret visual stimuli, leading to the perception of faces or human-like figures in random patterns. किसी भी random patterns में human-like faces या कोई भी god के या कुछ भी इस तरीके से connectivity जो actual में है नहीं बट वो उसे कनेक्ट कर देता है। तो ये फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया जो होता है वो कई बार मिस इंटरप्रेट कर देता है जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से पैराडोलिया की सिचुएशन आती है। और क्या है, कल्चरल एंड पर्सनल एसोसिएशन। कई बार ऐसे हम कल्चरल और पर्सनल जो बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से एसोसिएशन हमारा हो जाता है कि यहाँ पे देखिए, योर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस एंड बिलीफ कैन अफेक्ट व्हाट यू सी। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन विद रिलीजियस और कल्चरल इमेजरी मे बी मोर लाइकली टू परसीव सिम्बल्स रिलेटेड टू देयर बिलीफ इन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है ना, कोई भी इस तरीके की शेप, किसी भी अगर हमारे जो भी कल्चर में बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी हमारे रिलीजन में कोई भी गॉड फिगर है, कुछ भी है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, किसी भी पूजा के सामान से, किसी भगवान की तस्वीर से, किसी भी और चीज़ से जो भी हमारे लिए कुछ वैल्यू रखती है, इंपॉर्टेंट है, उससे भी कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसे इल्यूजन्स भी बहुत होते हैं और ये मोमेंटरी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होता है। और यूजुअली तो ना जब पैराडोलिया ऐसे फॉर्म में होता है कि अब आपने देखा भी हो ना, बादलों में कोई शेप दिखाई दे रही है तो हम खुशी होते थे उससे, हम कोई घबराते थोड़े ना थे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ वियर्ड सी इमेजेस कनेक्ट हो जाती हैं, तब लोग बहुत परेशान होते हैं। ऐसे तो अभी भी मैं इतने बड़े होने के बाद भी फ़्लाइट लेती हूँ, तो जब नीचे से ऐसे विंडो से देखते हैं कि बादल है ऐसे, तो ऐसा लगता है कि ना कुछ कुछ शेप सी ऐसे, तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसे बस खुश होते हैं थोड़ी देर के लिए, ख़त्म, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब भी ये कुछ पॉजिटिव वे में होगा, कोई भी कोई भी ऐसी आकृति होगी तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तभी होती है जब कुछ बहुत वियर्ड कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो देखिए, और क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा इंक्रीज कर सकता है किसी भी पर्सन की सस्पेक्टेबिलिटी टू पैराडोलिया, एज द ब्रेन बिकम्स मोर हाइपर विजिलेंट एंड प्रोन टू डिटेक्ट पैटर्न्स इन रैंडम स्टिमुली। किसी भी रैंडम उसमें, जैसे मैंने बताया भी था ना आपको कि जो मेरी क्लाइंट है उनको बहुत एंग्जाइटी और ओसीडी है, तो उनको अब ये है कि वो माला ही जप कर रही थी और उसी में ही उनको इस तरीके से टेस्टिस की वो दिखने लगे बीट्स, तो ये ऐसे हो जाता है कभी भी इस तरीके से। तो अब उस पर रिएक्शन उसका रिपीटेशन कर देता है क्योंकि ब्रेन उसे थ्रेट की तरह परसीव कर लेता है। तो जो नॉर्मल सी ऐसे ब्रेन की एक मिस्टेक है छोटी सी, जिस पे ध्यान ना दे तो सब नॉर्मल हो जाता है, वो बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, हमारे एक रिलीजियस बिलीफ भी तो आते हैं ना कि ये पाप है, ये बहुत गलत है, घिनौना करते हैं, हमारे अंदर का शायद ये कुछ अगली सेल्फ निकल कर आ रहा है, ये गलत है। तो इस वजह से भी हम सफ़र करने लग जाते हैं। और है ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। कई बार बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव लोग होते हैं, तो वो भी अपनी इमेजिनेशन में कई बार इस तरीके से पैराडोलिया को एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ का कुछ ऐसे क्रिएटिविटी में। तो वो है, तो देखिए यहाँ पे क्रिएटिव और इमेजिनेटिव पीपल में एक्सपीरियंस पैराडोलिया मोर फ्रीक्वेंटली बिकॉज दे आर नेचुरली मोर इनक्लाइंड टू सी कनेक्शंस इन थिंग्स अदर मे नॉट। मतलब कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, बट मोस्टली जो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लोग होते हैं वो इस तरीके से देखते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया। कई बार हमें जो शुरुआत में लग रहा होता है, हम उसको अगर थोड़ा माइंडफुली होकर देखते हैं, उसको अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो वो चेंज हो जाती है और हमें लगता है अरे यार क्या लग रहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट कुछ लोग जो
सीधे हैं या कुछ वियर्ड सा कनेक्शन बन गया उससे वो डर गए, या जिनको इसके बारे में पता ही नहीं कि एक नॉर्मल ऐसे ब्रेन की एक कंडीशन है जो हो जाता है, और ऐसी माइनर सी गलती तो हो ही जाती है दिमाग से, तो वो लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या। अब आगे समझते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं पैराडोलिया के। सीइंग फेसेस और फिगर्स इन ऑब्जेक्ट्स, जब भी आप कोई भी फेसेस और फिगर्स देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, सो यू कंसिस्टेंटली सी ह्यूमन फेसेस, एनिमल शेप्स और फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स एंड रैंडम थिंग्स लाइक क्लाउड्स, ट्रीज, शैडोज, कुछ भी। और क्या होता है एक्सपीरियंसिंग विजुअल ओवरलोड। कुछ केसेस में पैराडोलिया इतना इंटेंस हो जाता है क्योंकि आप बहुत टायर्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवर स्टिमुलेटेड होता है आपका ब्रेन, तो उससे क्या होता है वो डिस्टर्बिंग जो फिगर्स है वो बार बार रिपीटेडली आती रहती है। और क्या है फीलिंग इमोशनली ट्रिगर्ड। आप कुछ लोग क्या होते हैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, सो वो देखते हैं इस तरीके से एक्सपीरियंसेस करते हैं, बार बार वो डिस्टर्बिंग इमेजेस उनको आती रहती है, सो ये उनसे एंग्जाइटी बढ़ाती रहती है और वो अननेसेसरी उसको अनयूजुअल मीनिंग देते रहते हैं। और होता है डिफ़िकल्टी इग्नोरिंग द पैटर्न्स। कई बार ऐसा होता है कि इन इमेजेस को इग्नोर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी वियर्ड कनेक्शंस होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरीके के मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ, खासतौर से वो एंग्जाइटी और ओसीडी वाले ही लोग होते हैं जिनको इस तरीके की वियर्ड इमेजेस आती हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से डिस्टर्बिंग तो होती है ना, बार बार कुछ बज़ आपके दिमाग में बज रहा है तो फिर वो आप बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको समझना है कि कॉजेज़ भी बताए मैंने और उसके सिम्टम्स भी बताए कि बार बार कोई फेसेस फिगर्स दिखाई देना, कोई भी विजुअल ओवरलोड फील करना आपको, या इमोशनली ट्रिगर्ड बार बार, और उसको अवॉइड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। अब कैसे मैनेज कर सकते हैं पैराडोलिया की कंडीशन। इसके लिए कई बार लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो फिर जब साइकाट्रिस्ट को विजिट करते हैं तो उनको मेडिसिन देनी ही हो जाती हैं, जबकि ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, नॉर्मली है। केवल वियर्ड कनेक्शन के केस में ही इंसान परेशान होता है। नॉर्मल फ़नी कोई भी एसोसिएशन हो या कुछ ऐसे दिख रहा हो तो वो तो सब इंजॉय करते हैं, बल्कि इस तरीके की इमेजेस तो ऐसे ना क्विज़ के रूप में भी होती है ना कि देखो इसमें क्या फिगर छुपी हुई है, क्या दिखाई दे रहा है, वो होता नहीं, वो बस सिर्फ हमारा ब्रेन उस पैटर्न को इस तरीके से मैच करने की कोशिश करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अब देखते हैं कैसे हम उसे नॉर्मली ऐसे मैनेज कर सकते हैं, इस सिचुएशन को, इससे बाहर आ सकते हैं। सो सीबीटी बहुत हेल्प करती है। यहाँ पर रियलिटी टेस्टिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि आपको ना एविडेंस बेस्ड टेस्टिंग कराई जाती है कि जो आपको दिख रहा है उस बात के क्या एविडेंसेस हैं। माइंडफुलनेस, ग्राउंडिंग टेक्निक्स कराई जाती हैं ताकि इन्वायरमेंट से आप कनेक्टेड फील करें और जो इल्यूजन आपको हो रहा है आप उससे बाहर आए। तो सीबीटी इसमें बहुत हेल्प करती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आपकी फोकस ब्रीदिंग हो गया, मेडिटेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि आप ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह करें। एक्सपोजर थेरेपी बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंशनली हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखो, जैसे मेरी वो क्लाइंट थी तो उनको बोला कि आप माला जाप करते हो, आप उसको करना मत छोड़ो, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बंद कर दिया था, तो उससे उनकी बहुत प्रॉब्लम और बढ़ गई। अब उनको बहुत ज़्यादा घबराहट और डर के साए में, जब भी आप डरोगे तो वो इमेज आपके अंदर रिपीट होगी, वो बार बार आपको अनकंफर्टेबल फील करा देगी। तो उनको एक्सपोजर कराया कि नहीं आप करो। वो क्लाइंट थे जिनको आसमान में देखकर ऐसे लगता था, तो उनको भी बोला कि आप स्काई की तरफ देखो। इस तरह से वो लेडी थी जिनको वेजिटेबल कट करने में ऐसा लगता था कि कहीं गणेश जी का सर उतार रही हैं, वो बिल्कुल आलू को काट रही हैं, तो उनको वही बहुत सारे आलू, उनको एक दिन 2 किलो आलू एक साथ उनको कटवाए गए इस तरह से, जिसमें कुछ गड्ढे भी थे और कुछ अलग से उसकी जड़ वगैरह भी निकली भी थी। तो उनको लग रहा था कि ये कुछ शेप है और उनका दिमाग बता रहा था, लेकिन फिर भी उनको कट कराया गया। तो इस तरह से एक्सपोजर्स भी कराते हैं हम। रिलैक्सेशन टेक्निक्स कराते हैं, 5-10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करें, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन करें, किसी भी तरीके की अलग अलग टैपिंग से भी रिलैक्सेशन मिलता है आपको। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन, प्रेयर वगैरह, इस सब से मतलब बेसिकली क्या है कि आपका रिलैक्सेशन का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा उतना आपके अंदर फियर डाउन रहेगा, और जितना आपके अंदर फियर डाउन रहेगा उतना आप चीज़ों को नॉर्मली जैसी वो हैं एज इट इज़ देख पाएंगे। और क्या करना होता है आपको, आर्ट थेरेपी और क्रिएटिव आउटलेट्स, कुछ भी इस तरीके से जर्नलिंग करना है, स्केचिंग करना है, किसी भी तरीके से ऐसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन करते हैं और देखें कि आपकी बनाई हुई उस आर्ट में, जिससे आप कंफ्यूज भी हो रहे थे, तो आप देखना चाहें तो उसमें कुछ भी देख सकते हैं। ये तो अंदर जो है कुछ उसका प्रोजेक्शन हो जाता है कई बार सिमिलर सी, और ये कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती है। अब ओसीडी वालों के केस में क्या हो जाता है, उनके अंदर जो सप्रेस्ड
किसी भी चीज़ की एनर्जी होती है, उनके अंदर कुछ डिसविंग, कुछ इंसल्ट किसी चीज़ के लिए, कोई ट्रॉमा कुछ भी पड़ा है, तो वो कई बार इस तरीके से कुछ सिमिलर चीज़ में ऐसे वियर्ड रूप में कनेक्ट हो जाती है। लेकिन वो घबरा जाते हैं उससे, वो उसको कभी पाप का नाम दे देंगे, कभी कुछ पुराने जन्मों के कर्मों का नाम दे देंगे, कुछ भी करके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सब चीज़ें नहीं समझ पाते। लेकिन आज के बाद आप लोग समझ जाएंगे और अपने आप को उस परेशानी से फ्री करें। और है रिड्यूस विजुअल एंड मेंटल ओवरलोड। हमें स्क्रीन टाइम से और सारे विजुअल ओवरलोड से थोड़ा डिस्कनेक्ट हमें करना है। बीच बीच में हम ब्रेक्स लेते हैं, क्योंकि जब बहुत विजुअल ओवरलोड होता है तो कई बार ब्रेन इस तरीके से, ब्रेन का वो एरिया जो इस तरीके से विजुअल इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए, फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया जो विजुअल उसकी इंटरप्रिटेशन करता है इन्फॉर्मेशन की, कई बार मिस इंटरप्रेट करने लग जाता है। ओवरलोड होने पर तो कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है ना, तो उससे आपको एक विजुअल ब्रेक लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी स्लीप हाइजीन, आपको रेगुलर स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है। जितनी आपकी साउंड स्लीप होगी उतने सारे आपके ब्रेन के एरियाज़ बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो आपको अपनी नींद का शेड्यूल भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखना है। और है एंगेज इन ग्राउंडिंग टेक्निक्स। आप कोई भी ग्राउंडिंग टेक्निक्स जिसमें कि आप अपने एनवायरनमेंट में फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आप माइंडफुल वॉकिंग कर रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ऐसे जो आप कनेक्ट रह सकें पूरा डीपली रियलिटी से, वो सब एक्सरसाइजेज जब आप कुछ दिनों तक करते हैं तो आपके ब्रेन का वो रीजन ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाता है। आपको कोई मेडिकेशन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और आप साथ के साथ समझ भी जाते हैं कि नॉर्मल सी कंडीशन है, जैसे पैराडोलिया कहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सच में जो मुझे ऐसे इल्यूजन सा हो रहा है, दिख रहा है, वो वही चीज़ है। आप फिर उस सब चीज़ से घबराना और वो कनेक्टिविटी क्यों हो रही है, इन सब के चक्रों में पड़ना जब बंद कर देते हैं, मतलब भाव देना बंद कर देते हैं उस चीज़ को, तो अपने आप ही वो दिमाग से निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसको सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ख़ास तौर से ओसीडी सफ़रर्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिन लोगों को एंग्जाइटी है उनको इस तरीके के पैराडोलिया के चांसेस भी रहते हैं, और कई बार बहुत गंदी तरीके से वियर्ड कनेक्शन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा पर्सन दुखी फील करता है। तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो किसी की मदद हो जाएगी। कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपने किस किस चीज़ में कौन कौन सी इमेज को कभी देखा है, बचपन से लेके अभी तक के अपने, जब भी आपको कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंस हुए हैं तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी भी मैं जाती हूँ तो बादलों में कुछ ना कुछ ऐसे शेप दिखती है, या फिर जब छोटी थी तो चांद में इस तरीके से कि कोई बुढ़िया ऐसा लग रहा है चरखा काट रही है, कुछ इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो आप भी अपने शेयर कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। और जब मैं उसको पढ़ूंगी तो मैं देखूंगी अरे भाई किस किस तरीके के लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, और जो भी लोग इस चीज़ से सीरियसली सफ़र कर रहे हैं वो परेशान ना हो। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, आपका ओवर रिएक्शन इसको प्रॉब्लम बना रहा है। चलिए जी, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।